गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे वैदिक संस्कृति की, जिसमें सर्वप्रथम हम आर्यों के आगमन पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग हो सकता है सम पढ़े हों इसको, आर्यों का आगमन हड़प्पा सभ्यता के उपरांत होता है। और ये जो आर्य कबीले थे वे एक ही बार में नहीं आए, बल्कि वे कई झुंडों में या टोलियों में आए। और साथ ही साथ उनके कई कबीले थे, वो एक ही रक्त से संबंधित हो सकते हैं, हालांकि इस पर विद्वानों में मतभेद है। और ये जो आर्य लोग थे, इनकी जो सबसे अच्छी खासियत थी वो ये थी कि इनको कविता में सिद्धहस्तता प्राप्त थी। ये अच्छी कविता लिखते थे, जिसकी रचना इन्होंने ऋग्वेद के रूप में की। कविताओं की रचना की, हालांकि ऋग्वेद किसी एक ऋषि की रचना नहीं है, बल्कि उसमें समय समय पर विभिन्न ऋषियों ने अपने योगदान को दिया है। और ये जो आर्य थे, ये अपने देवताओं की प्रशंसा में मंत्रों की रचना करते थे। इन कबीलों में सर्वप्रमुख कबीला भरत कबीला था। ये लोग पूर्वी पंजाब, मतलब आज के वर्तमान पंजाब में, और सतलज और यमुना नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में बस गए, जो बाद में ब्रह्मावर्त के नाम से जाना गया। इसको ब्रह्मावर्त के नाम से जाना गया और यहाँ पर ये बस गए। इन लोगों ने बहुत सारे मंत्रों की रचना की। धार्मिक संस्थाओं ने इन मंत्रों की सुरक्षा के लिए तकनीक विकसित किया, जिसमें रटने पर बल दिया गया। इस पे रटने पर बल दिया गया और इनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए इस पे कई तकनीकी डेवलप की गई, जिसमें रटते थे और रटने के बाद फिर उसके लिए बहुत सारे अन्य ग्रंथों की रचना की, लेकिन अब इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो लेखन कला का भारत में विकास होने के बाद भी बहुत समय तक आर्य कवियों ने अपनी रचनाओं को लिखा नहीं। उसका कारण ये था कि वो एक अच्छे कवि थे और वे कविता सुनना और कविता करना पसंद करते थे, उसको लिखना पसंद नहीं करते थे। बहुत बाद में कविताओं को जो है लिपियों के रूप में उसको अपनाया गया, लिपि के रूप में उसे तैयार किया गया। और इस प्रकार इस जो मतलब मंत्रों की परंपरा है, ये तत्कालीन ब्राह्मणों की पीढ़ी दर पीढ़ी स्मरण शक्ति के आधार पर वे इसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित करते गए। और इसी तरह ये मंत्र आज भी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं, गाए जाते हैं। और इन मंत्रों को शादी के समय, विवाह के समय या हिंदू अपने दैनिक संध्या वंदन में इसका उपयोग करता है। ये मंत्र बहुत ही भावुकता लिए हुए हैं और बहुत ही ये तत्कालीन जनजीवन को बताते हैं, खास करके राजनीतिक जीवन को नहीं बताते हैं। ये तत्कालीन ये सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को बताते हैं। तो जो ये नए आगंतुक लोग थे, इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वह पशुपालन था, लेकिन ये थोड़ी बहुत कृषि भी कर लेते थे। लेकिन मुख्यतः ये पशुपालक थे और सैनिक जात के लोग थे। ये लोग अच्छे घुड़सवार थे और घुड़सवार होने के साथ साथ इनके पास लौह कला का ज्ञान था, जिसकी वजह से इन्होंने लोहे के हथियार बनाए और तत्कालीन अपने विरोधियों से या तत्कालीन जो यहाँ उस समय लोग बसे हुए थे उनसे इनका संघर्ष हुआ, जिसमें ये विजयी हुए। ऋग्वेद का कंठस्थ धार्मिक साहित्य को विशाल राशि, जिसकी रचना ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के पूर्वार्ध में हुई, हिंदू परंपराओं का सजीव अंश है। जो ऋग्वेद है, इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1000 ईसा पूर्व तक हुई, मतलब 500 वर्षों में इसकी रचना हुई। इसमें बहुत सारे ऋषि समय समय पर अपनी रचनाओं को जोड़ते गए। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के मंत्रों, ब्राह्मणों में वर्णित यज्ञ संबंधी निर्देशों तथा उपनिषदों के रहस्यवाद से एक सभ्यता की रूपरेखा का उदय होता है। जो पॉलिटिकल या राजनीतिक जो इवेंट्स हैं या घटनाक्रम है, वो है इसमें बहुत स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है।
लेकिन उसके संकेत मिलते हैं और उसके माध्यम से तत्कालीन योद्धाओं एवं तत्कालीन संस्कृति का निरूपण हम कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद की संस्कृति के बारे में। तो अधिकांश ऋग्वेद की रचना ईसा पूर्व 1500 ईसा से लेकर के ईसा पूर्व 1000 तक हुई होगी। यद्यप कुछ नवीनतम मंत्रों के संकलन तथा समस्त मंत्रों के संशोधन एवं संपादन में बाद की 2 शताब्दियां लगी होंगी। वैदिक कालीन जो कवि थे वे हिमालय से परिचित थे और लेकिन वे यमुना के दक्षिण के क्षेत्र के बारे में नहीं जानते थे। यमुना के दक्षिण के क्षेत्र में नहीं जानते थे क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में, प्रारंभिक रचनाओं में, खास करके ऋग्वेद में बिंद का वर्णन नहीं किया है, जिसके आधार पर लोग ये समझते हैं कि वैदिक आर्यों को दक्षिण का ज्ञान नहीं था, उनका प्रसार दक्षिण तक नहीं था। पूरब में वे जमुना नदी तक पहुंचे थे और आज का जो बिहार है ये और भी जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वांचल पूर्वी क्षेत्र, वहां तक वो लोग नहीं पहुंच पाए थे। उसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। बहुत बाद में आर्यों को फिर इसकी जानकारी हुई। इस समय तक आर्यों ने पूर्णतः यहाँ के देशी निवासियों पर अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाया था। ऋग्वेद काल में आर्यों ने जो यहाँ के मूल निवासी थे उन पर अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे। संघर्ष उनका चालू था, लेकिन आज के उत्तर प्रदेश के आधे भाग, जिसको हम कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और वर्तमान पंजाब पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जो ऋग्वेद है उसमें दस्यु तथा दासों का वर्णन मिलता है। दस्यु लोग संभवतः यहाँ के मूल निवासी थे या इनके पहले जो निवास कर रहे थे वे लोग थे जिनसे इनका संघर्ष हुआ। और आर्य दस्युओं को बहुत ही घृणित समझते थे। उनको लिंग पूजक कहा गया है तथा साथ ही कटुवादी कहकर पुकारा गया है। उनको कटुवादी कहा गया, कटुभाषी, मतलब उनकी जो भाषा थी वह आर्यों की भाषा से भिन्न थी। आर्यों की भाषा जो थी वो भारोपी वर्ग की भाषा थी और जो ये लोग थे दस्यु लोग, इनकी भाषा अलग थी। तो उनको भिन्न कहा गया है और उनको घृणा से प्रदर्शित किया गया। कुछ रचनाओं में ऐसा विद्वानों का विचार है। साथ ही ये वर्णन है कि वे दीवारों से सुरक्षित पुरों में रहते थे, जहाँ जो चारों दीवारों से घिरे होते थे, 4 दीवारी से घिरे होते थे। एक तरह के किले बंद हुए जगह स्थान थे जहाँ पर लोग रहते थे। और आर्यों ने संभवतः इन किलों का विध्वंस किया क्योंकि इनको आर्य देवता इंद्र को उसमें पुरंदर कहा गया है। लेकिन हम अभी जो आपको बता रहे हैं ये सब हम अपने जो पूर्ववर्ती विद्वान हैं उनके आधार बता रहे हैं। इसको पुरातात्विक दृष्टि से इसको ठीक से मतलब प्रमाणित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, साहित्य में अंतः साक्ष्य हैं, उसके आधार पर विद्वानों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि यहाँ के रहने वाले मूल निवासियों से इनका संघर्ष हुआ होगा और संघर्ष होने के बाद फिर आर्यों ने उनको पराजित करके उनको अपना दास बना लिया। हालांकि उन दस्युओं में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आर्यों के साथ समझौता कर लिया और वे समझौता करने के बाद आर्यों के रीति रिवाजों को मानने लगे। यहाँ तक कि जो आर्य थे उनके पुरोहितों को संरक्षण देने लगे, उनके धर्म को अपना लिया। ऐसे कुछ दस्यु लोग भी थे जिन्होंने इसको अपना लिया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया, उनको पराजित करके फिर उनको दासों के रूप में उनसे सेवा ली जाने लगी। और जो इनके साथ साथ पणी लोग भी थे, आर्यों के जो शत्रु थे उसमें पणी लोग भी थे। और ये पणी लोगों को कुछ लोग सेमाइट प्रजाति के व्यापारी के रूप में कहा गया है, सेमाइट प्रजाति के व्यापारी कहा गया है। लेकिन इसका साक्ष्य बहुत स्पष्ट नहीं है। ये जो बात आपको बता रहा हूँ ये वंडर दैट इज इंडिया बुक से, मतलब इसको मैंने पढ़ा है, उससे लिया है। तो अद्भुत भारत जिसको कहा गया है, A.L. वासम की बुक है ये, तो उससे हमने इसको पढ़ा है। तो इसके आधार पर यह कहा गया है कि पणी लोग इनके शत्रु थे, लेकिन इनका व्यवहार, आर्यों का व्यवहार पणियों के प्रति उतना उग्र नहीं था जितना कि दस्युओं के विरुद्ध। और इन्होंने पणियों के
बस्तियों पर हमले नहीं किए, छापे नहीं मारे। उनको कभी कभार उनको जो है उनसे संघर्ष की घटना मिलती है, लेकिन उतना उनसे उस तरह की दुश्मनी या शत्रुता नजर नहीं आती जैसा कि दास दासियों के साथ संघर्ष मिलता है। और ये आर्य लोग उनको उतना घृणित भी नहीं समझते थे। आर्य लोग उनको इतना घृणित नहीं समझते थे। वे धनी लोग थे, पढ़ी लोग धनी थे, व्यापारी थे। आर्य लोग प्राचीनतर निवासियों से अप्रभावित नहीं थे। जो वास्तव में जो बाद में संस्कृति डेवलप हुई, जिसको आज हिंदू संस्कृति कहते हैं, उसमें आर्य और अनार्य संस्कृति का मिश्रण है। मतलब बहुत सारी चीजों को आर्यों ने अनार्यों से ले लिया या उसे स्वीकार कर लिया। जैसे लिंग पूजा जो है और मातृ देवी की पूजा, ये सब आर्यों ने यहाँ के तत्कालीन लोगों से लिया या अनार्यों से लिया। आर्य लोग प्राचीन निवासियों से प्रभावित थे। प्राचीन संस्कृत में दास शब्द का अर्थ गुलाम अथवा बंधन युक्त व्यक्ति था तथा ऋग्वेद के उत्तरकालीन मंत्रों में उस शब्द का अर्थ इसी रूप में प्रयुक्त किया गया है। इस शब्द के स्त्रीलिंग में दासी शब्द का इस्तेमाल होता है। दासी का मतलब ये है कि दास की कन्या या दास की पुत्री। तो आर्यों की जो मुख्य विशेषता थी वो युद्ध प्रिय थे और पशुपालक थे। थोड़ी बहुत खेती भी वो कर लेते थे और उनका यहाँ के लोगों से संघर्ष हुआ जिसमें वे विजयी हुए और विजयी होने के बाद एक नई संस्कृति को जन्म दिया जिसे आज हिंदू संस्कृति कहते हैं। तो आज इतना ही। धन्यवाद। इस ग्रंथ का ये जो अभी आपको बताया गया, इसका जो स्रोत है वो वंडर दैट इज इंडिया, अद्भुत भारत, ए.एल. वासम की रचना है। धन्यवाद।